हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और ये चैनल भी इंग्लिश के लिए है। और आपको क्लास 12th में अगर आप पढ़ते हैं तो या फिर किसी अदर क्लास में भी आप पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। और कभी कभी ये अनसीन पैसेज भी आने के चांसेस रहते हैं कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, स्पेशली इन इंडिया में इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसी के ऊपर एक ऐसे है जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि ये ऐसे कैसा है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं या हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया फॉर अस। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रियली में कुछ सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको नॉलेज से या नई चीज़ सीखने से एतराज़ है, तो आप इसको नॉलेज का लेवल बढ़ाएं। इंग्लिश का क्या रोल है, इंट्रोडक्शन ग्लोबल लैंग्वेज, आज की इंग्लिश समझने वाली भाषाओं में से एक बन गई। टू होल्ड दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश केवल इंग्लैंड या अमेरिका, वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश स्ट्रेसेस द नीड, यानी कि पूरी दुनिया में ही सीखने का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ रहा है, और ये इस बात पर जोर देती है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग जो है वो करना चाहिए या शिक्षा देना चाहिए। दिस न्यू ओरिएंटेशन हैज़ बीन टर्म्ड एज द इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ये जो नई भाषा है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। English is a chief foreign language taught in the schools of Europe, America, Africa and Asia. English वो फॉरेन लैंग्वेज है जो कि कई सारे कंटिनेंट्स में पढ़ाई जाती है, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यदि हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट सर्व्स एज ए विंडो टू द वर्ल्ड, कि ये एक खिड़की, एक ऐसी खिड़की है जिसके थ्रू हम दुनिया को देख सकते हैं। हिस्ट्री इज़ विटनेस, इतिहास इसका गवाह है कि द लीगेसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ लेफ्ट एन इंडेलिबल imprint on the Indian psyche in the field of trade, commerce, industry, science and technology, education, profession, social status, higher studies abroad, employment, raising expectations and internal communication। कहने का मतलब है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में या इंडिया में एक सोच जो है वो इंग्लिश छोड़ के गई है, और ये सोच ट्रेड में है, व्यापार व्यवसाय में है, उद्योगों में है, विज्ञान और तकनीक में है, शिक्षा में है, पेशा में है, सामाजिक स्तर में है। इसके अलावा अगर आप विदेश पढ़ाई करना चाहते हो तो वहाँ पर है। आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि रोज़गार के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, और ये ना केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़फुल है। यानी कि इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन दोज हु आर लिविंग अब्रॉड और इन अदर कंट्रीज, और वी कैन से विद द फॉरेनर, देन यू मस्ट नो इंग्लिश। इवन अगर आप इंडिया में भी रहते हैं और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप एमपी में रहते हैं तो आप हिंदी जानते हैं या फिर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो जानते हैं। बट इफ़ यू वांट टू मेक ए कन्वर्सेशन विद द पर्सन हु इज़ लिविंग इन केरला और समवेयर इन द साउथ इंडिया, सो उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये भाषाएं आती है और ये आप लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, मराठी आती है वो आप जानते नहीं हैं, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, तभी आप थ्रू आउट जो है वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, यानी कि एक लिंक लैंग्वेज है जो हमें जोड़ती है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दी है। हम मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी कि एक से कई अधिक भाषाएं यहाँ बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया
भारत के जो सेंसस जनगणना के अनुसार मोर देन 370 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। बहुत धनी है हमारा देश, 370 भाषाएं और बोलियां इंडिया में बोली जाती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमंग देम आर, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट भाषाएं जो वो हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, ये भाषाएं जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इन दैट ऑर्डर। इसी तरह सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और उर्दू बोली जाती है। No language in the present state of affairs is rich enough to qualify to be our national language except Hindi, spoken by 3 to 40% people. इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, 30 से 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए इसके अलावा किसी दूसरी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इन इंडिया, भारत में इंग्लिश इज़ यूज्ड एज एन एडिशनल और सेकंड लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेस एमंग द एजुकेटेड पीपल हु हैव डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज एज देयर मदर टंग। दूसरी भाषा के तौर पर, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनकी रीजनल भाषाएं उनको साथ पढ़ाई जाती है। यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो मराठी के साथ इंग्लिश आपकी होती है। इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी यूज एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन एंड एज द लिंक लैंग्वेज अमंग पीपल हु स्पीक डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच में इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश को रिकग्निशन दी गई है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज बेस्ड सूटेड फॉर मेंटेनिंग इंटरनल यूनिटी, हार्मोनी एंड कम्युनिकेशन। हमारे देश में हम अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं और इंग्लिश जो है वो हमारी इंटरनल जो हार्मोनी और यूनिटी है कम्युनिकेशन की, उसको बनाए रखने में मदद करती है। द पर्सन फ्रॉम एनी प्रोविंस इन अवर वेस्ट कंट्री कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द नेशन इफ़ ही नो इंग्लिश। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में रह रहा है हमारे इस विशाल देश में, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री कैन नॉट रिमेन in contact with all in the absence of a common language and that is English. A common language जो यूज़ की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी इंडिया में इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम जो है वो इंग्लिश में होते हैं। तो चाहे कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है या फिर मुंबई में है या फिर चेन्नई में है, कोलकाता में है, पौंडीचेरी में है, कहीं पर भी है वो व्यक्ति, वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिस, ऑर्डर्स, सर्कुलर सब कुछ इंग्लिश में ही जनरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ इंग्लिश फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। इफ़ यू रीड, लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो युग है, इसमें हम एडवांसमेंट अगर चाहते हैं, हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमारी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट इंग्लिश। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन होल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ही ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की दुनिया है। द लिटरेचर ऑफ साइंस, और साइंस का जो साहित्य है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, फाइंडिंग्स, इन्वेंशंस एंड मैनेजमेंट्स, ये सब कुछ जो है इज़ रिटन इन इंग्लिश। ये सारी बुक्स जो है, इन सब के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और अच्छे लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो एवरीथिंग इज़ रिटन इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। With a view of keeping pace with these advancements, India has to produce the scholars well versed in English proficiency, without which no desired progress can be possible for us. हमारा इंडिया भी, हमारा देश भी जो है, हमारे स्कॉलर्स, हमारे जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं, वो मिलकर हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पारंगत कर रहे हैं, ताकि उनकी अच्छी प्रोफिशिएंसी यानी कि अच्छी इंग्लिश होने की वजह से वो डिज़ायरेबल प्रोग्रेस कर सकें। India can maintain proper balance with the technological advancement only when the Indian scholars possess necessary communicative competence in English. अगर इंडिया चाहता है कि प्रॉपर अपना बैलेंस बना के रखे, यानी कि वर्ल्ड के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपना भी उन्नति करे, तो ये तब हो सकता है जब भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं वो निश्चित रूप से इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हों। To produce the first-rate scientists
technicians, doctors, and industrialists. English must be taught intensively at the Indian Institution of Higher Learning. जो हायर एजुकेशन है या हायर एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर इंग्लिश इसीलिए सिखाई जाती है। और इवन कुछ स्कूल्स भी है जो कि CBSE बोर्ड के, जिसको कई सारे इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, CBSE ICSE के द्वारा एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं, वो सारे स्कूल्स जो है वो कंपलसरीली स्पोकन इंग्लिश अपने स्कूल्स में रखते हैं। और उसका रीज़न यही है कि हाईली कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को इन सारी फील्ड में वो इंग्लिश कंपलसरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर हायर स्टडीज़। अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? द लेटेस्ट लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो सबसे लेटेस्ट लिटरेचर है यानी कि साहित्य है साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का, इज़ इनएडिक्वेट इन आवर ओवन रीजनल लैंग्वेज। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में इसके ऊपर किताबें मिल जाएगी, जानकारियाँ मिल जाएगी, लेकिन वो अपर्याप्त होगी, पूरी तरह से नहीं होगी। देयरफॉर इसलिए द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश starting from the intermediate level onward, particularly in science, commerce, agriculture and other allied subjects, and see that the suitable study materials written in English are made available just according to the achievement level of स्टूडेंट्स एट ईच स्टेज ऑफ स्टडी। इंटरमीडिएट लेवल से ही, यानी कि अगर आप देखें तो हम आजकल जो है पहली क्लास में यानी नर्सरी LKG से ही अल्फ़ाबेट जो है वो इंग्लिश के सिखाए जाते हैं। कुछ स्कूल्स में, किसी राज्य में ये 6 से आती है, कहीं पर ये 1st क्लास से ही पढ़ाई जाती है। तो इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्पेशल जो साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसमें पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि एक एडिक्वेट मटेरियल्स जो है इंग्लिश में वो अवेलेबल हो जाए स्टूडेंट्स को, और उनकी स्टडी अच्छी चल सके और वो ज़्यादा चीज़ें सीख सके। Indians who want to seek employment in foreign countries or go for further study need not knowledge and competency in English. Need good knowledge and competency in English. जो व्यक्ति इंडिया का है और बाहरी देशों में जाकर, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन्स चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हायर स्टडीज़ करें वहाँ जाकर, तो दे मस्ट नो गुड इंग्लिश और दे मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उनको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहते हैं तो भी होना चाहिए। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर सच रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो इन चीज़ों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है या महत्व है इंडिया में, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू रीड इट। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल रिमार्क्स। फाइनल रिमार्क्स है या कंक्लूजन हम बोल सकते हैं। इन द वेक ऑफ द 21st सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन, आज का जो दुनिया है वो ग्लोबलाइजेशन की है। इंडिया फॉर इट्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू डिनाई द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ इंग्लिश। इंडिया भी चाहता है कि उसका चहुमुखी विकास हो और इसलिए वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता है कि इंग्लिश की वैल्यू नहीं है। तो इंडिया भी इंग्लिश की वैल्यू को समझता है। नाउ इट हैज़ बिकम imperative for the Indian students to study English more than a second language। तो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको द्वितीय भाषा ना मानते हुए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। द प्लानर्स मस्ट rethink about introducing well-graded English medium courses at the various levels along with the regional languages। जो हमारे प्लानर्स है, एजुकेशनिस्ट जो है ना, उसके जो प्लान करते हैं उनको भी एक अच्छे ग्रेड की इंग्लिश मीडियम कोर्स जो है वो अवेलेबल करवाना चाहिए अलग अलग लेवल्स पर, स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, ताकि रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी सीखी जा सके। फाइनली आवर इंडियन लीडर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड व्हेन दे पोसेस एडिक्वेट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इंडियन लीडर्स हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत को समझना चाहिए कि जो मॉडर्न एजुकेशन, फिलोसॉफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें अच्छे से इंग्लिश आना चाहिए। द वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग इंटरनेट इन इंग्लिश स्ट्रेसेस द नीड फॉर ए न्यू अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। और वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट का जो जाल बिछ रहा है और जो बढ़ रहा है वो भी इस चीज़ पर जोर देता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए और इसलिए इंडिया में इंग्लिश पढ़ाई जाना चाहिए। इट इज़ एप्रोप्रिएट टू क्वेट द वर्ड ऑफ लेट मौलाना
अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का एक क्वेट है, उनने जो बात कही थी वो है, उसको यहाँ पर पढ़ना चाहिए हमें। द पोजिशन दैट इंग्लिश इज़ ऑक्यूपाइंग टुडे इन आवर एजुकेशनल एंड ऑफिशियल लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर। जो जगह इंग्लिश ने हमारे आज के एजुकेशनल सिस्टम में और ऑफिशियल सिस्टम में इसने सस्टेन करी है, वो फ्यूचर में या बनाई है, वो फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएगी। बट यू विल क्रिएट ए चाउस एंड कन्फ्यूज़न इन ऑल अफेयर्स। परंतु आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा इफ़ यू सडनली डिस्प्लेस ए लैंग्वेज इंग्लिश विच इज़ होल्डिंग इट्स ओवन फॉर द पास्ट 150 ईयर्स। अचानक से जो चीज़ 150 सालों से बनी हुई है, अगर अचानक से आप उसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो डेफिनेटली वी आर इंडियंस एंड वी मस्ट नो हिंदी ऑल्सो। हमें हिंदी भी आना चाहिए और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी होना चाहिए। बट फॉर दैट वी मस्ट बी इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो हमारे जो साइंटिस्ट है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो कुछ ऐसा डेवलप करें, वो कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल करवाएं जिसके थ्रू हम साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट करने के लिए एडिक्वेट नॉलेज हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तभी ये पॉसिबल है कि हम इस लैंग्वेज को या इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को उसकी जगह लाई जा सके। हालांकि बहुत हद तक कई सारे जो वेबसाइट्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल है, गूगल हिंदी में अवेलेबल करवाता है, कई दूसरी भाषाओं को भी वो अवेलेबल करवाता है, बट फिर भी आपको सभी नॉलेज इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, हिंदी में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का सबसे बेहतरीन ऐसे, ठीक है। ये अगर आप लिखेंगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।